अगले अध्याय में चलते हैं। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। ये मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा होगा, देखना पड़ेगा। नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कर देंगे, समय से हो जाएगा, बाकी का कल करेंगे। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते शिव रूप शौनक। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ, संक्षेप से बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। कहते हैं, रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का हरण करने वाला माना गया है। केवल दर्शन मात्र से, देख लेने से, छूने से अथवा उससे जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। किसने? शिव जी ने पार्वती जी के सामने। किसको किया था वर्णन? पार्वती जी के सामने किया था, पार्वती जी को बताने के लिए। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ, सुनो। कहते हैं, कोई किसी अच्छी चीज के बारे में जानते रहो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता देनी चाहिए। जैसे आपको जानकारी है रुद्राक्ष क्या मुखी का है, जैसे रुद्राक्ष कितने, हाँ वो हम देख के बता देंगे, देख के बता देंगे। तो अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन बाद में करना, बता दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। एक मुखी से लेके जितने मुखी रुद्राक्ष होते सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, सब जानते हैं। हमारे पास रखा भी है, चाहिए तो दे भी देंगे। तो अब आपको बताते हैं, रुद्राक्ष की बात हो रही है तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, मान लो किसी अच्छी विद्या के बारे में आप जानते हैं तो अपने पास मत रखिए उसको, अपने पास तो रहने दीजिए और लोगों को भी उससे शिक्षित कर दीजिए, बता दीजिए। और वो क्या है ना, ज्ञान जितना बांटोगे, ज्ञान जितना बांटोगे उतना फैलेगा और जितना फैलेगा उतना फायदा संसार को होगा। अब संसार को जब ज़्यादा फायदा होगा तो फल किसको मिलेगा? बांटने वाले को। अब मान लो कोई ज्ञान मेरे पास स्पेशल है और मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं ही ज्ञानी हूँ, दूसरों को बता दूंगा तो मेरा क्या होगा? लोग यही सोचते हैं, अगर मैंने दूसरों को बता दिया तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन पूछेगा। और इसी लालच में अपनी पूजा कराने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बनने के लिए कुछ लोग ज्ञान को छुपा के रखते हैं और अंत समय जब आता है तो निपट जाते हैं, उनके साथ ज्ञान भी चला जाता है। तो वो ज्ञान संसार के किस काम आया? किसी काम नहीं आया। किस लिए? बस केवल मैं श्रेष्ठ हूँ, लोग मेरे पास ही आए। ये गलत है। अगर आपको कुछ जानकारी है तो हम तो कहते हैं कम से कम 2 लोग अपने जैसा जरूर बना दो कि जितने आप जानकार हो उससे ज़्यादा जानकार 2 लोग और हो जाएं। और हर आदमी की मतलब कम से कम बताया है, अधिक से अधिक की कोई गिनती नहीं है। जितने बना सकते हो सबको बना दो। अब भोले बाबा हैं, अब भोले बाबा का एग्जाम्पल लेते हैं। भोले बाबा बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने जैसे कितने भोले खड़े कर दिए हैं? किए हैं कि नहीं? क्यों किए हैं? मान लीजिए भोले बाबा ध्यान में मग्न हैं, ध्यान में मग्न हैं, योगी हैं वो तो, और बैठ गए तपस्या करने के लिए। और जब बैठ गए तो कई युग बीत जाते हैं, 2-4 दिन के लिए नहीं बैठते, कई युग बीत जाते हैं, कई कल्प बीत जाते हैं, उनका ध्यान टूटता ही नहीं। अब क्या करें भाई उस केस में? भाई दूसरा आदमी परेशान है, किसी को कोई समस्या आ गई, उसकी दवाई किसके पास है? भोले बाबा के पास, शिव जी के पास। अब दवाई देगा कौन? भोले बाबा जब जगेंगे तभी तो देंगे। तो भोले बाबा वो दवाई सबको बांट दिए हैं, भैया ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, हम तो जा रहे हैं तपस्या करने, कोई आए तो उसको दे देना। काम रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि फलनवा चाबी लेके गया, जब आएगा तभी ताला खुलेगा, ऐसा नहीं होता। आप जाइए लेकिन चाबी पड़ोसी को दे जाइए। हो सकता है कोई आपका इष्ट मित्र जानने वाला, या हो सकता है मकान, भाई आप घर के छोटे सदस्य हैं, आपका कोई बड़ा सदस्य आ जाए, घर का मालिक आ जाए, तो उसके पास चाबी होनी चाहिए। तो क्या करेगा? आपके पड़ोसी के पास जाएगा, बेटा चाबी दे के गया होगा, बिल्कुल जी महाराज चाबी आपकी लीजिए, चाबी दे देगा। तो कहने का मतलब हमारा है
कि आप रहें या ना रहें, काम रुकना नहीं चाहिए, काम को चलते रहना चाहिए। जब काम रुक गया तो फिर कैसे काम चलेगा? जो पानी रुक गया वो सड़ जाता है, और जो बहता रहता है वो पवित्र रहता है, वो पी सकते हैं। लेकिन कोई पानी रख दो, हम कहते हैं 15 दिन महीना पी सकते हो क्या? अरे इसे हम पिएंगे तब जब हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, और प्यास लगी नहीं तुम्हें 1 साल तक, हैं? तो पानी तो सड़ गया। लेकिन अगर वो पानी स्टोर करके नहीं रखा जाता तो किसी न किसी के मुंह में जाता, लोक कल्याण होता। इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। भगवान ने इसीलिए अनाज में कीड़े डाल दिए हैं कि ज़्यादा दिन स्टोर करोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे और वो किसी के काम का नहीं रहेगा। इसलिए अनाज उतना ही घर में रखो जितना खा सकते हो। गलत कह रहे हैं? ज़्यादा दिन रखोगे तो क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे। किसके मुंह में जाएगा? किसी के मुंह में, जानवर भी नहीं खाएगा उसको। तो इसलिए अनाज को लोग कम मात्रा में रखते हैं कि जिससे कीड़े ना पड़ें। ये डर है। अगर कीड़े ना होते तो आज पता है लोग भूखे मर रहे होते। एक से एक लोग हैं 100 साल का अनाज घर में रख लेते उठा करके, पैदा होते ही 100 साल का अनाज खरीद के रख देते। बाप कहता मेरा बेटा तो 100 साल तक अनाज खरीदना ही नहीं पड़ेगा, खरीद करके एक कोठरी में रख दिया और खाते रहो बेटा आराम से, तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैसों में कीड़े नहीं पड़ते। हाँ, पड़ जाते हैं, चिंता मत करना, उसमें भी पड़ जाते हैं। कोई भी चीज़ हो अगर खोटे हो जाते हैं बाद में, वही हम बोले उसमें भी पड़ जाते हैं। चीज़ कोई भी हो वो चलती रहनी चाहिए। अब हमारा शरीर है, इसको हम कुछ दिन बैठा के रख दें, हमसे कुछ काम ही नहीं होगा, आलसी हो जाएंगे, हाथ पैर में जंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथ पैर में जंग लग जाएगा। इसलिए कहते हैं रोज उठो, भागो, नहाओ, धो, खाओ, पियो, काम पे लग जाओ। क्यों भैया? शरीर फिट रहेगा। भैया सोए मत रहो, नहीं 4 दिन में बीमार हो जाओगे। इसीलिए भगवान कहता है कोई भी चीज़ हो उसको चलायमान रखो, रोको मत। किसी भी चीज़ को रोकोगे तो वो खराब हो जाएगी। विद्या को भी आपने स्टोर कर रख लिया तो हम लिख के दे रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीने में आप आधा भूल जाएंगे अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो। हम 10 मंत्र पढ़ लें और उसको यूज ही ना करें, कितने दिन याद रहेगा? भूल जाएंगे। चलो हम किसी से मिल लिए और मिल करके उससे 6 महीना नहीं मिले, साल नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, हम शकल ही भूल जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को लगातार प्रयोग में ले लेना चाहिए। इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती से कहा, बोला हे शिवे, मैं आज तुम्हें लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम किसी और को बताओगी, अपनी सहेलियों को बताओगी या किसी देवियों को बताओगी, वो किसी और को बताएंगी, तो लोक कल्याण होता रहेगा। इसीलिए कहते हैं प्रेम, बस प्रेम के कारण बता रहा हूँ, कहीं ये मत समझ लेना कि किसी और चीज़ से बता रहा हूँ डर के मारे। प्रेम से बता रहा हूँ, मैं डरता तो किसी से नहीं, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, तो डर के मारे नहीं, प्रेम के नाते बता रहा हूँ। सुनो महेशानी, पूर्व काल की बात है, रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हजारों दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या में लगे रहे भोले बाबा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, निराश हो गया, भाई तपस्या करते करते थक गए। महेश परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। कहते मैं तो संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतंत्र हूँ। कहते हैं अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। कहते हैं मैंने तो लीला दिखाने के लिए अपने दोनों नेत्र खोले, यानी अपनी दोनों आंखें खोले, हिंदी में समझ जाओ। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। जैसे आंख खोला तो कुछ जल की बूंदें अपने आप गिर गई। समझ आ रहा है ना?